दोस्तों नमस्कार, मैं नीलेश सिंह, फैकल्टी ऑफ मैथ्स आपके सामने हूं और हम लोग इस समय कर रहे थे ट्रिगोनोमेट्री की शायद 2 से 3 क्लासें हुई हैं बेसिक की। आज हम लोग उसी के आगे से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे, बिल्कुल बेसिक के साथ। कोई बच्चा परेशान ना हो, जिसको जहां पढ़ना है वो मुझे कमेंट करे, ठीक, मुझसे पूछे और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी सारी क्लास बिल्कुल बेसिक से लेकर के अपर लेवल तक आपको आहिस्ता आहिस्ता बताता जाऊं। तो आइए चलते हैं, आज जहां तक हुआ था त्रिकोणमिति में उसी के आगे से। त्रिकोणमिति के इस टॉपिक को आने से आपको फ़ायदा मिलेगा एसएससी प्री, एसएससी मेंस, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी जैसी तमाम बड़ी परीक्षाओं में। तो आइए देखते हैं उसी के आगे से। बिल्कुल आप परेशान ना हो, नीलेश सिंह बिल्कुल आपकी कोई भी परेशानी हो गणित को लेकर उसको दूर करने में सक्षम हैं और हम आपको बताएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए। तो आइए देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल देखिए, आज का पहला सवाल है कि जैसे किसी ने लिख दिया इफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा और ये बराबर लिखा हुआ है 4। सेक थीटा टेन थीटा बराबर लिखा हुआ है 4। तो सेक थीटा और टेन थीटा का जो भी सवाल होता है, इसमें हमारे पास एक फार्मूला होता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। हम टेन को उधर भेजेंगे तो ये हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स 1। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बहुत आराम से ये हो जाएगा सेक थीटा। एक बार जोड़ देंगे और एक बार हम लोग इसी को घटा देंगे। सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर ये 1 हो जाएगा। इसके बाद हमें या तो दिया रहेगा प्लस या दिया रहेगा माइनस। वैसे हमको यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये 4 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया कि अपने इस सवाल में यहाँ पर हमने ये 4 रख दिया। ये मल्टीप्लाई है तो ये जब उधर जाएगा तो ये बदल जाएगा, तो ये आ गया सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/4। ये इसका बिल्कुल हमने आपको बेसिक से बता दिया है कि अगर कभी सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर बराबर ये 4 लिखा हो और कोई आपसे ये वाली बात पूछे सेक माइनस टेन, तो वो हमेशा इसका ऐसे उल्टा हो जाएगा। दूसरी बात, इतना करने के बाद जो है, इतना आप पहले कर लें, इतना होने के बाद ये आप कर लें। इसके बाद अगर हम इस इक्वेशन 1 को कभी भी, अगर ये 1 और ये 2, अगर हम इस 1 और 2 को जोड़ दें, अगर हम कभी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 कर दें, तो ये देख लीजिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर ये 4 दिया था। अगर हम इसमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा कर दें तो ये आपका 1/4 हो जाएगा और ये 4 होने के बाद ये 10 और 10 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 2 सेक थीटा। ये जब इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 1/4। अगर हमको कभी सेक थीटा निकालना हो तो ये 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 1 और 2 इंटू ये आपका हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया है कि अगर कभी भी आपको सेक थीटा और टेन थीटा कोई यहाँ पर x देता है, अगर इसको अगर हम x मान लें तो ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू हमेशा 1/x होगी, उल्टा हो जाएगी। और अगर ये x है तो देखो ये यहाँ पे 4 का स्क्वायर प्लस 1 डबल इंटू 4, तो ये वैल्यू हमेशा जो होगी ये x स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स। इसका ध्यान देना। आगे से हम लोग ये पूरा नहीं करेंगे। आगे से जब भी कोई सवाल आएगा तो एग्ज़ाम के अंदर हम लोग बहुत ही आसानी के साथ, देखिए हमने समझ लिया है। कल को कोई यहाँ पे अगर 5 बोलेगा और हमसे ये पूछेगा, हम सीधे बोलेंगे 1/5, ठीक है ना, पूरा नहीं करेंगे। अब हम ट्रिक का यूज करेंगे कि ये इसका उल्टा हो जाता है। उसके बाद जब कोई हमसे सेक पूछेगा
और यहाँ पे 5 दिया होगा, हम सीधे बोलेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 1, 2 इंटू 5। एक बार इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर बताएंगे इसके आगे से। ठीक है भाई, हो गया। तो अब एक बात जो हमारी समझ में आ गई है कि हम एसएससी प्री का एग्ज़ाम दें, एसएससी मेंस का एग्ज़ाम दें, या हम एनडीए का दें, सीडीएस का दें, एयरफोर्स का दें, या नेवी का दें। अगर हमारे पास त्रिकोणमिति के कुछ ऐसे सवाल आते हैं तो हम सीधे इसका उल्टा कुछ ऐसे यूज करेंगे और बाद में सेक को निकालने के लिए हम इस वाली वैल्यू का स्क्वायर प्लस 1 और डबल करके उस वैल्यू से डिवाइड करेंगे। ये हमारी ट्रिक अब आगे परीक्षाओं के लिए एग्ज़ाम में काम करेगी। तो अब हम इस सवाल को पूरा नहीं करेंगे, आइए देखते हैं एक सवाल इसी के बाद जिस पर हम इसका यूज करेंगे। इसका ध्यान दिए रहना। हमने अपनी दूसरी बात बोली, इसमें दूसरी बात बोली कि एफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और कोई हमको यहाँ बता दे, मान लीजिए 7, किसी ने 7 दे दिया, और हमसे कोई कहे कि फाइंड, किसी ने कहा कि फाइंड नंबर 1, कोई कहे कि भाई ज़रा ये सेक थीटा माइनस टेन थीटा बताइए, कोई हमसे कहे नंबर 2 में ज़रा सेक थीटा बताइए, क्या होगा। तो अभी हमने पढ़ा हुआ था कि अगर हमें कोई ऐसे 7 बता दे और कोई ये पूछे तो जो भी ये मान होता है इसका तुरंत हम यहाँ पर उल्टा लिख देते हैं। अगर कोई सेक पूछता है तो जो भी ये मान दिया होता है उसमें 7 का स्क्वायर प्लस 1 सभी में करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे डबल करके, ऐसे 7 से 49 बाई इतना काट दोगे तो ये आपका आ जाएगा 25/7। ठीक है ना। अब हम एग्ज़ाम में सीधे जो है इस ट्रिक का हम यूज करेंगे और सीधे जो है इन सवालों को हम लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। तो पेपर में करते समय अब हम सीधे बहुत तेज़ी के साथ इन सवालों को, त्रिकोणमिति के इन सवालों को बहुत तेज़ी के साथ हम ट्रिक लगाएंगे और इस तरीके से, इस अंदाज के साथ हम आगे बढ़ते जाएंगे। एक बार आप इसको नोट कर लें, कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज ज़रूर करें, चैट बॉक्स में अपने संदेश ज़रूर भेजें, अपनी बातें पूछें, हम देंगे आपके उन सभी सवालों का, सभी सूचनाओं का और सभी डाउट का बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही अच्छे से जवाब। ठीक है भाई, हो गया। अब इसमें जो एक डाउट आएगा हमारे पास कि देखिए त्रिकोणमिति में कुल 6 नाम होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। ऐसे सवालों में हम बार बार आपसे ये वाली बात पूछ रहे हैं। अगर आपसे किसी ने सेक थीटा नहीं पूछा, कुछ और पूछ लिया, साइन पूछ लिया, टेन पूछ लिया, कॉट पूछ लिया, कुछ और कर लिया, तो ये देख लीजिए। अगर हम इसी में मान लीजिए कि नंबर 3 में कोई आता और कहता भाई ठीक है ज़रा ये बताइए कि साइन थीटा कितना होगा, कोई नंबर 4 में आता कहता भाई ये बताइए कि टेन थीटा या कुछ और कितना होगा, तो अगर हमारा ये सवाल है तो हम सबसे पहले कोई कुछ भी पूछे हम सेक थीटा को निकालेंगे और सेक थीटा की वैल्यू आई है 25/7। जब इतना आ गया है तो हम चुपचाप जाएंगे, त्रिकोणमिति काम करती है ट्रायंगल के ऊपर, तो हम एक ऐसे ट्रायंगल बना लेंगे। ट्रायंगल में ये थीटा हो जाएगा, ये 90 होता है, ये हाइपोटेनस होगा, थीटा के सामने लंब होता है, जो बचेगा वो बेस होता है। सेक थीटा जो होता है वो होता है कर्ण बाई आधार h/b। तो हमारा ये कर्ण जो है ये आ गया है 25 और आधार आ गया है 7। पाइथागोरस से p² + b² बराबर 25², जब करके आप देखोगे तो ये आ जाएगा 24। जब ये 24 आ गया तो अब चाहे आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, कोई भी सवाल पूछ ले, अब आप बिल्कुल सक्षम हैं किसी भी सवाल के जवाब के लिए। आपसे कोई कुछ भी पूछ ले, यहाँ से लेकर के क्लास 9 से लेकर के क्लास 8, 9 से लेकर के IIT तक, अगर आपसे कोई सवाल भी आ जाए, आपके पास ट्रायंगल में तीनों नाम आने के बाद आपके लगभग सारे सवाल जो हैं वो त्रिकोणमिति के होना शुरू हो जाते हैं। तो
जब हमारे पास ये 24 आ गया, b आ गया, 25 आ गया, तो साइन थीटा होता है लंब बाई कर्ण p/h होता है। हमारे पास p है 24 और ये है 25, तो ये आ जाएगा 24/25 आ जाएगा। इसके बाद टेन थीटा जो है वो p/बेस होता है, तो ये हो जाएगा p/बेस हो जाएगा बराबर, तो ये 24/7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी सवाल हो, अब हम इस ट्रिक के तरीके से बहुत आसानी से हम इसको निकालते रहते हैं, ठीक है ना। कोई भी सवाल हो बिना घबराए, अब हम कुल 6 नाम हैं त्रिकोणमिति में, साइन, कॉस, सेक, टैन और कॉट और कॉसेक, तो हम उनमें से हम ऐसे 2-2 के पेयर बना करके अपने काम इस तरीके से करते रहते हैं, ठीक है ना। इसको आप पूरा नोट कर लें, उतार लें, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बताते हैं कुछ सवाल कॉट और कॉसेक के ऊपर। ठीक है भाई, हो गया सबका इतना, ठीक है ना। अब एक सवाल देखते हैं कॉसेक और कॉट का इसी के आगे, ठीक है। इसको हम हटा रहे हैं पूरा, इसको हटा दो। अगला सवाल सेक और टैन के बाद अगर हम बात करते हैं कॉसेक और कॉट की, तो अगली जो बात हमारी आती है, अगर आपसे कोई ये बता दे कि यहाँ लिखा है कॉसेक थीटा और प्लस ये लिखा हुआ है कॉट थीटा बराबर, मान लीजिए कि कोई आपसे बता दे कि यहाँ लिखा हुआ है x या 5 या 7 कुछ लिखा हुआ है, तो नंबर 1 सबसे पहली बात तो है, जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो कॉसेक और कॉट का एक फार्मूला होता है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा और ये बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। इसको वहाँ भेजेंगे तो ये फिर हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस ये आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे लग जाएगा फार्मूला कॉसेक और कॉट का, मतलब a - b का, तो ये आ जाएगा a + b और दूसरा हो जाएगा हमारे पास a - b और ये आ जाएगा 1। अब हमको जो है इन दोनों में से या तो प्लस दिया होगा या माइनस दिया होगा, तो दोनों में से जो भी दिया हो हम इसको ला करके यहाँ पर ये देख लीजिए, ये वैल्यू x है, ये मल्टीप्लाई है, जब ये उधर जाएगा तो हमारे पास जो है ये जो वैल्यू आएगी ये आ जाएगी कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये उधर जाएगा तो ये आपका आ जाएगा 1/x। तो इस तरीके से जैसा सवाल हमारा सेक और टैन का था, सेक और टैन में जब यहाँ x होता था तो सेक माइनस टैन या कॉसेक माइनस कॉट कुछ भी हो, वो हमेशा जो है वो अपने आप को ऐसे उल्टा कर लेगा, ठीक है ना। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, अगर हम इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ऐड करने के बाद उसी तरीके से कॉसेक थीटा और कॉट थीटा बराबर x और ये हो गया कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा 1/x। अगर हम इसको ऐसे काट दें तो ये आ जाएगा 2 कॉसेक थीटा बराबर, इसको जोड़ोगे तो x + 1/x। जब इसको करोगे तो एक बार करके देख लेना, कॉसेक थीटा ये खुद आ जाएगा x² + 1 अपॉन ये 2 नीचे आ जाएगा 2 × x। इसको ऐसे बंद कर देंगे तो एक बार, तो ये देख लीजिए, चाहे यहाँ सेक और टैन हो चाहे कॉसेक और कॉट हो, अगर यहाँ x दिया है तो ये वाली वैल्यू हमेशा इसका उल्टा आएगी और जो सेक या कॉसेक आता है वो हमेशा इस वाली वैल्यू का स्क्वायर + 1 और डबल x से डिवीज़न करने पर आ जाता है। और एक बार जब कॉसेक आ जाएगा तो फिर हम ट्रायंगल बना करके पाइथागोरस का यूज करके हम तीसरी साइड जो अननोन होगी उसको ले आएंगे, उसको हम फाइंड कर लेंगे और इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी सवाल हो, वो हमारा साइन कॉस टैन कॉस कॉटेक और सेक का कोई भी सवाल हो, वो बहुत आसानी के साथ इसको हम लगाते रहेंगे।
उम्मीद करता हूँ कि ये सारी कहानी, ये सारी बातें आपको बहुत ही आसानी से आ रही होंगी। इसके बाद भी अगर ना आए तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखना, समझना, फार्मूले याद करना। उसके बाद भी ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके आप मुझसे अपनी बात ज़रूर पूछें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका ये जो सवाल है मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। इसको आप नोट कर लें, ठीक है, इसको आप नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर बढ़ते हैं हम साइन और कॉस पर। ठीक है भाई, सबका हो गया, ये नोट हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं साइन और कॉस के ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद हम इसको हटा रहे हैं, एक बार इसको और देख लो, साइन और कॉस को। बस ये आखिरी है। अगर आपसे कोई कभी कह दे कि ये लिखा हुआ है एफ और ये लिखा हुआ है साइन थीटा और प्लस ये यहाँ से लिखा हुआ है कॉस थीटा बराबर ये लिखा है एक्स, ठीक है, ये आपका एक्स लिखा हुआ है, साइन थीटा कॉस थीटा। तो अगर कोई सवाल साइन और कॉस में आता है तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम इस वैल्यू को दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आना शुरू हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाता है कॉस स्क्वायर थीटा और फिर ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर ये हो जाता है एक्स का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि साइन और कॉस का कोई भी सवाल हो वो स्क्वायर करने के बाद आगे चलता है। तो जब भी कोई सवाल हम साइन और कॉस का देखें तो बिल्कुल प्यार से, आसानी के साथ उसका हम स्क्वायर कर दें। स्क्वायर करते ही हमारा वो सवाल चलना, दौड़ना शुरू कर देता है। तो इसके बाद होगा क्या कि ये देख लीजिए, ये इतनी चीज़ तो आपको पता ही है, ये 1 हो जाएगा, ये 1 उधर भागेगा। तो इसके बाद फिर ये हमारे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। मतलब कि ये चीज़ जो आ रही है हमारे पास, ये वैल्यू यहाँ से ये आ गई। इतना होने के बाद नाउ अगर हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर दिया होगा तो हमसे कोई पूछेगा कि भाई वैल्यू बताओ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कितना होगा, तो हम इस वाली वैल्यू का भी एक बार ऐसे स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करने के बाद जो है हम यहाँ पर जाएंगे और लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा माइनस और ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। इसके बाद हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी, हमारे पास ये वाली जो वैल्यू आती है, ये वाली वैल्यू जो है वो तुरंत एक बार 1 हो जाएगी। तो हम फिर यहाँ पहुँच जाएंगे, आगे जा कर के इस पे आएंगे और ये हो जाएगा 1 और 1 माइनस ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू तो हमें ये ऊपर दी गई है, ये इतनी हो जाएगी। तो इसको ब्रैकेट के साथ हम एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर देंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर। जब हम इस स्क्वायर को हटा लेंगे तो ये देख लीजिए यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा जो आएगा वो यहाँ पर ऐसे स्क्वायर लग जाएगा। इस तरीके से हम साइन और कॉस की इस वैल्यू को हम यहाँ से इस तरीके से हम इसको यहाँ से काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू को हम जब निकालना होगा तो इसको हम ट्रिक की तरह यूज करेंगे और आगे से हम इस सवाल को इतना बड़ा नहीं करेंगे। जब भी हमसे कोई पूछेगा कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर एक्स दिया हुआ है, हमसे कोई पूछेगा कि भाई साइन माइनस कॉस कितना होगा, तो सीधे जो भी ये एक्स यहाँ दिया होगा सीधे हम ट्रिक लगाते हुए अंडर रूट करेंगे और 2 माइनस एक्स स्क्वायर को सीधे यूज करेंगे। जो भी मान, कल को मान लो यहाँ कोई देता है √2, तो हम सीधे लाएंगे अंडर रूट 2 माइनस √2 का
स्क्वायर कर देंगे तो जो भी वैल्यू दी जाएगी इसको सीधे हम एज ए ट्रिक की तरह यूज करते हुए ट्रिक लगाते समय हम इस चीज़ का यहाँ से यूज करेंगे। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि प्लस होगा तो माइनस पूछेंगे। कल को कोई आपसे यहाँ पे माइनस बोल देगा तो यहाँ पर प्लस भी इसका उत्तर यही होगा। प्लस होगा तो माइनस आएगा, माइनस होगा तो प्लस आएगा। हम सभी सवालों के जवाब में अपना उत्तर, अपना आंसर हम यही बोलेंगे 2 माइनस जो वैल्यू दी जाएगी इसका स्क्वायर यहाँ से घटा दिया जाएगा तो हमारा सीधा इसका उत्तर आना शुरू हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सारी कहानी आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आ गई होगी। जो भी चीज़ ना आए उसको कमेंट बॉक्स में सीधे हमसे पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपकी सभी जवाबों को बहुत ही आसानी के साथ आप तक पहुँचाएँ। आप बिल्कुल बिंदास रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपनी बातों को पूछते रहें। और इसको जल्दी से उतारें, इसको नोट कर लें एक बार। ठीक है भाई, सबका हो गया ये पूरी कहानी। अब इसमें सिर्फ एक डाउट है, इस पूरे 3 टॉपिक के अंदर। जब हमने साइन और कॉस लिया, तो हमने ये सिंगल लिया, ओनली साइन ओनली कॉस। जब हमने यहाँ पर सेक और टेन लिया तो केवल सेक टेन लिया। कल को मान लो कोई यहाँ पे 5 बोल दे, 4 बोल दे, 3 बोल दे, तो उसके बाद क्या होगा। तो आइए देखते हैं अगले सिस्टम में। इसको पूरा हटाते हैं यहाँ से। अब हम एक बात करेंगे इसमें, थोड़ा इसको सीख लो कि कल को मान लो कोई आपसे कह दे, यहाँ कोई आपसे बोल दे कि साइन के साथ में ये लिखा हुआ है a साइन थीटा और ये लिखा हुआ है b कॉस थीटा बराबर ये c लिखा हुआ है, तो ये हमेशा उल्टा हो जाता है। इसका ध्यान देना। ये आ जाएगा b साइन थीटा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ए यहाँ पर आएगा a कॉस थीटा। अगर कोई आपसे ये d पूछता है, ठीक है ना, कि भाई ये जो d है कितना होगा, तो अगर कोई ये वाली बात पूछे तो सीधे जो है पेपर में a और b जो दिए हुए हैं, सीधे a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर ये जो बाहर दिए गए हैं c स्क्वायर और प्लस d स्क्वायर का यूज कर लेना। जब इसका आप यूज कर लोगे तो सीधे ये जो बात पूछी गई है इन चारों नंबरों में से, ये जो आपसे डी पूछा गया है, ये डी वाली कहानी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है। नंबर 2, इसी तरीके से अगर आपसे कोई कह दे कि भाई यहाँ पे ये दिया हुआ है a सेक थीटा और ये लिखा हुआ है प्लस ये लिखा है b टेन थीटा और ये बराबर लिखा है c, इसके बाद ये b जो है उल्टा हो जाएगा। अगर ये लिखा हो b सेक थीटा, इसमें प्लस प्लस ही आ जाएगा और ये उल्टा नहीं होने पाएगा, ये हो जाएगा a टेन थीटा। अगर कोई आपसे ये d बोलता है इसको लेकर के, तो सीधे जो a और b दिए हैं ऊपर साइन वाले में प्लस के साथ, सेक और टेन वाले में इन्हीं चीज़ों को माइनस के साथ अगर हम यूज कर लेंगे c स्क्वायर माइनस d स्क्वायर, तो बहुत ही आसानी से हमारे पास ये सारी कहानी आना शुरू हो जाएगी। ठीक है ना, ये बिल्कुल आना शुरू हो जाएगा। और सेम यही कहानी, सेम यही चीज़ हम a कॉसेक थीटा और प्लस b कॉट थीटा बराबर c वाले में भी हम इसी वाली बात को अप्लाई करेंगे। मतलब कि साइन और कॉस वाले में प्लस के साथ और सेक और कॉसेक में, कॉसेक और कॉट में, सेक और टेन में हम बस उसी वाले फार्मूले में यहाँ लगा देंगे माइनस। तो ये जो हमारा ये डी पोर्शन होता है, ये डी ये वाला और ये डी ये वाला, तो ये हमारा आना शुरू हो जाएगा। इसको आप नोट कर लें। ठीक है भाई, तो ये हमारी एक कहानी थी इस त्रिकोणमिति के 6 नामों को लेकर के। अब जो भी होगा बस वो इसी के आसपास आता रहेगा। इस पर आइए एक सवाल देख लेते हैं। एक सवाल इस पर देखते हैं। इस पर एक सवाल लिखते हैं। जैसे मान लो कि किसी ने हमको दे दिया कि यहाँ कोई लिख दिया कि भाई ठीक है, ये 3 सेक थीटा प्लस 4 टेन थीटा बराबर 3 सेक थीटा प्लस 4 टेन थीटा
और ये यहाँ लिखा हुआ है बराबर में 5, और कोई आपसे पूछ ले कि देन फाइंड ये 4 इधर आएगा, कोई कह दे भाई ठीक है 4 सेक थीटा, 3 उधर जाएगा 3 tan थीटा, ये बराबर जो है वो कितना होगा। अगर कोई हमसे ये वाली बात पूछ ले तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोग इसको जो है ए बोलते हैं, इस वाली बात को हम लोग बी बोलते हैं, इस वाली बात को सी बोलते हैं, और जो बात पूछी गई है इस वाली बात को हम लोग डी बोलेंगे। अगर ये साइन और कॉस का होता है तो प्लस के साथ, सेक और टेन का हो तो माइनस के साथ। तो सीधे यहाँ जाएंगे और अपना जो सोल्यूशन लिखेंगे सीधे लिख देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो बाद वाले हैं दोनों, इनको आपस में इस तरीके से, ये बात अभी हम लोगों ने पढ़ा है। तो ए हमारा है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, बी हमारा 4 है तो ये लिखेंगे 4 का स्क्वायर, सी हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर। तो ये चीज़ें जो हैं करके इस डी स्क्वायर को हम लोग इधर भेजेंगे, इनको वहाँ भेजेंगे। तो ये जब डी इधर आएगा तो ये डी प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25, ये 4 हो जाएगा 16, ये 3 हो जाएगा यहाँ से 9। तो इतना होने के बाद 16 में 9 हम यहाँ से घटा देंगे तो ये 7 बचेगा, 7 और 5 जोड़ देंगे तो जो हमारी जो d की वैल्यू है ये हो जाएगी अंडर रूट में 32। ये जो d आया वो हो जाएगा √32। अब हम चाहें तो आगे इसको हम 4√2 जैसा कुछ बना सकते हैं। मतलब कोई भी सवाल आ जाए उसको हम कुछ इस लिहाज से बहुत आसानी से कर लेंगे। त्रिकोणमिति है तो IIT लेवल तक कुल 6 नाम आते हैं, केवल जो है साइन कॉस, सेक टैन और कॉसेक और कॉट, कुल 6 नाम हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर के IIT तक जो भी होगा, जैसा भी होगा, बस यूं ही होगा, ऐसा ही होगा। ठीक जो बात मैं बता रहा हूं, इसके अलावा, इसके सिवा और कुछ होगा नहीं। या तो हमारे पास ये नंबर दिए जाएंगे या ये नंबर नहीं दिए जाएंगे। तो इन बातों का यूज करके हम बहुत ही आसानी के साथ ट्रिक्स का खेल खेलते हुए हम लगा लेंगे। उसके बाद भी अगर कोई बात आपको नहीं आती है तो बिल्कुल चैट बॉक्स में आइए, हमें बताइए, हमें मैसेज कीजिए, हमसे पूछिए और समझिए। वीडियो को देखिए, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सभी को बताते रहिए। इसका काम आपको SSC, SSC मेंस और NDA, एयरफोर्स, नेवी, डिफेंस के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सभी में इसका बहुत ही रोचक यूज होगा। तो हमारा उत्तर आ गया है 4√2। और इसके बाद हम इस तरीके से इसका काम करेंगे। एक सवाल हम यहाँ से और देख लेते हैं इसके बाद जो है ये सवाल, जैसे मान लीजिए कि किसी ने आपको बोल दिया कि भाई ठीक है ये लिखा हुआ है 3 sin थीटा और ये लिखा हुआ है आगे जा कर के इसमें ये लिखा है 4 cos थीटा और यहाँ लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। और किसी ने आपसे पूछ लिया कि भाई ठीक है भाई ये 4 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर कितना होगा, ये बात हमसे पूछी गई है। तो भैया सॉल्यूशन में मामला साइन का है। अभी हमने कहा है कि इसको हम लोग A बोलते हैं, इसको हम लोग B बोलते हैं, इसको हम लोग C कहते हैं। जो पूछा जा रहा है वो D होता है। सवाल साइन कॉस का है तो सीधे हम लोग यूज करेंगे A स्क्वायर B स्क्वायर बराबर C स्क्वायर और D स्क्वायर का हम लोग बहुत ही आसानी से यूज कर लेंगे। और ये जो A स्क्वायर है वो 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3 का स्क्वायर, और 5 लिखा है तो 5 को हम लोग लिखेंगे B स्क्वायर है 4 तो यहाँ लिखेंगे 4 का स्क्वायर, और ये लिखा हुआ है C लिखेंगे हम लोग 5 का स्क्वायर, और ये लिखेंगे D का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 16 और 9 25। तो यहाँ से ये पूरा और ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ से जो D की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0। मतलब जो हमसे पूछा गया है, जो हमसे इसका मान पूछा गया है, इसका जो मान आ रहा है इसका मान हो जाएगा कितना, इसका मान हो जाएगा 0। मतलब कोई सवाल हो 9th क्लास से लेकर के IIT लेवल तक, त्रिकोणमिति की सारी कहानी जो हम लोग पढ़ते हैं फार्मूलों में, फार्मूले याद करते हैं, वो सारी कहानी, सारी वो झंझनाहट झुंझलाहट जो भी होती मन के अंदर आने और नहीं आने के बीच को लेकर, ये सारी कहानी बस हम इन छोटे मोटी बातों को यूज करके हम बिल्कुल बिंदास तरीके से उसको हम उड़ाते रहेंगे, मारते रहेंगे, समझाते रहेंगे, समझते रहेंगे। क्लास कोई भी हो, अंदाज कोई भी हो, परीक्षा कोई भी हो, ठीक है। इसके बाद भी अगर कोई आपको चीज़ कठिन लगे, कोई चीज़ नहीं आ रही है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमसे पूछें।
आज हम अपनी क्लास को यहीं पर रोकते हैं। अगली क्लास जो होगी उसके दायरे कुछ हम यहाँ से आगे बढ़ाएंगे, तो इसलिए इंतजार करें मेरी जो है नेक्स्ट क्लास का। नीलेश सिंह आपके सामने फिर से आएंगे एक अपने नए वीडियो के साथ। सभी को शेयर करें, सभी को शुभकामनाएं। बाय, लव यू ऑल। सभी को बिंदास मस्ती में रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। लव यू ऑल, ब्लेसिंग्स।